जब ओवैसी के साथ चले गए चादर चढ़ाने वहां गाजी के मजार पर, तो हमने उसी दिन उनका नाम बदलकर असलम राजभर रख दिया। जो अपनी पार्टी का निर्माण ही महाराजा सुहेल देव के नाम पर किए और आज उन्हीं के हत्यारा के साथ मिलने का काम किए, इसलिए उनके समाज के लोग आज उनको छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। महाराजा सुहेल देव सेना। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। कौन कहता है कि राजनीति बदल चुकी है? कौन कहता है कि अब विकास के नाम पर वोट दिए जा रहे हैं? वर्तमान राजनीतिक समीकरण तो यही कहते हैं कि अभी भी जाति और धर्म के नाम पर ही वोट बटोरे जा रहे हैं। एक तरफ जहां ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा गेम खेल दिया है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने राजभर समाज से आने वाले कालीचरण राजभर को भाजपा की सदस्यता दिलवा दी है। कालीचरण राजभर को तो छोड़िए साहब, भारतीय जनता पार्टी ने तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कई नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवा लिया है। सुहेल देव समाज पार्टी के कई नेता आज भारतीय जनता पार्टी को शामिल हो रहे हैं। पूर्व विधायक कालीचरण जी भी हैं, जो जहुराबाद से दो बार विधायक रहे हैं। ये समाज सदैव हिंदुत्व के लिए संघर्ष करता रहा है। महाराजा सुहेल देव सेना। रविवार को भारतीय जनता पार्टी ने कालीचरण राजभर के साथ ही महाराजा सुहेल देव के वंशज मोनू राजभर को भी सदस्यता ग्रहण करवाई। साथ ही सुबह सपा को छोड़कर मदन राजभर, ज्ञान राजभर, बब्बन राजभर, सुशील राजभर, प्रकाश राजभर, राजेश राजभर भी बीजेपी में शामिल हुए। पूर्वांचल में राजभर समाज का करीब 18 से 22% वोट है। कहीं कहीं राजभर समाज गेम चेंजर भी साबित हो रहे हैं। 2017 में ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया था। वो जहुराबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं। तो वहीं कालीचरण राजभर का भी इतिहास दिलचस्प है। कालीचरण राजभर ने भारतीय जनता पार्टी का दामन जरूर थाम लिया है, लेकिन वह 2 बार विधायक रह चुके हैं। एक बार 2002 में और एक बार 2007 में। उस वक्त वो बहुजन समाज पार्टी के सदस्य थे। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर ही उन्होंने चुनाव लड़ा था। 2012 में उन्होंने पुनः चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। ओम प्रकाश राजभर के आ जाने की वजह से राजभर वोटों का विभाजन हो गया और 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रही शादाब फातिमा ने चुनाव जीत लिया था। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या कहता है जहुराबाद विधानसभा क्षेत्र का चुनावी समीकरण। जहुराबाद विधानसभा क्षेत्र में करीब 3,77,379 मतदाता हैं, जिसमें से दलित मतदाताओं की संख्या करीब 75,490 है। वहीं राजभर मतदाताओं की संख्या करीब 66,328 है। वहीं यादव मतदाताओं की संख्या करीब 43,840 है। वहीं चौहान मतदाताओं की संख्या करीब 33,997 है। वहीं मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 27,637 है। वहीं ब्राह्मण मतदाताओं की बात करें तो वो करीब 14,891 है। वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार यदि भारतीय जनता पार्टी 40% राजभर वोट, 40% दलित वोट, 40% चौहान वोट और ब्राह्मण वोट पर कब्जा कर लेती है, तो भारतीय जनता पार्टी को करीब 85,000 मत मिल सकते हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी गठबंधन किया है और समाजवादी पार्टी ने भी गठबंधन किया है, तो यदि समाजवादी पार्टी 40% राजभर, 40% दलित, 40% चौहान और 80% यादव, 80% मुस्लिम का वोट लेने में कामयाब हो जाती है, तो समाजवादी पार्टी को करीब 1.25 लाख से ज्यादा वोट मिल सकते हैं। यदि इन दोनों पार्टियों के अलावा कोई अन्य 20% राजभर, 20% दलित, 20% चौहान, 20% यादव और 20% मुस्लिम का वोट लेने में कामयाब हो जाता है, तो उसे करीब 50,000 मत मिल सकते हैं। जहुराबाद विधानसभा सीट के यदि पुराने इतिहास पर नजर डालें
तो 1993 में भारतीय जनता पार्टी दूसरे स्थान पर थी, लेकिन 1996 में भारतीय जनता पार्टी के गणेश ने विजय प्राप्त किया था। उस वक्त भाजपा को 51,895 मत मिले थे, लेकिन 1996 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा जीत का मुंह नहीं देखा। 2002 और 2007 में लगातार 2 बार बसपा की टिकट पर कालीचरण ने जीत हासिल की। कालीचरण को 2002 में 56,504 मत मिले थे, तो वहीं 2007 में ग्राफ नीचे गिर गया था और 42,654 मत पर ही संतोष करना पड़ा। कहा जाता है कि ओम प्रकाश राजभर के आ जाने के बाद राजभर वोटों का विभाजन हो गया और कालीचरण का ग्राफ लगातार नीचे गिरता गया। यही कारण रहा कि 2012 में कालीचरण को हार का मुंह देखना पड़ा और समाजवादी पार्टी की टिकट से सैयद सदाफ फातिमा ने जीत हासिल की। सदाफ फातिमा को 67,012 मत मिले थे। वहीं 2017 में लड़ाई कांटे की थी, लेकिन सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर ने 86,583 मत पाकर ये चुनाव जीत लिया था। कालीचरण एक बार फिर दूसरे नंबर पर थे, उन्होंने 68,502 मत पाया था। वहीं सपा भी पीछे नहीं थी, सपा के महेंद्र ने 64,574 मत पाया था। जाति के नाम पर वोटों की राजनीति शुरू हो चुकी है। महाराजा सुहेलदेव के नाम पर राजभर समाज का दिल जीतने की भरपूर कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर के जो हत्यारे थे, ओम प्रकाश राजभर ने उनका दामन थाम लिया। ये समाज सदैव हिंदुत्व के लिए संघर्ष करता रहा है। समय समय पर जब भी आवश्यकता पड़ी है, ये समाज ने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं। लेकिन आज जो लोग इस समाज के नेतृत्व करने का दावा करते हैं, आज उन लोगों से के साथ जाकर के मिल रहे हैं जो अपनी पार्टी का निर्माण ही महाराजा सुहेलदेव के नाम पर किए और आज उन्हीं के हत्यारा के साथ मिलने का काम किए। इसलिए उनके समाज के लोग आज उनको छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जब ओवैसी के साथ चले गए चादर चढ़ाने वहां गाजी के मजार पर, जिससे राजभरों की लड़ाई हुई, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव की लड़ाई हुई, राजभर समाज का अपमान करते हुए और राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का अपमान करते हुए जब गाजी की मजार पर जो गजनी देश से आया, देश को लूटने के लिए देश का आक्रांता था, जब उसकी मजार पर राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के सम्मान के साथ समझौता करके वहां पहुंच गए राजनीति की रोटी सेकने, तो हमने उसी दिन उनका नाम बदलकर असलम राजभर रख दिया। पार्टी बनाने निकले तो कहे कभी माला नहीं पहनेंगे, कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। अपने भी चुनाव लड़ने लगे, अपने मेहरारू को भी चुनाव लड़ाने लगे, अपने लड़का को भी चुनाव लड़ाने लगे, अपने समधी को भी चुनाव लड़ाने लगे। मतलब परिवार के अलावा और कुछ नहीं है। महाराजा सुहेलदेव का नाम जोड़कर पार्टी बनाकर समाज को ठगने वाले, समाज को बेचने वाले, ये वोट बेचवा समाज का भला करेंगे? कभी नहीं करेंगे। मैं आज कह रहा हूं आप सब लोगों के सामने कि 2022 के बाद आपको घर न बिठा दिया तो आप कहिएगा कि राजनीति किसको कहते हैं। महाराजा सुहेलदेव के नाम पर ट्रेन चलाने का काम हुआ और गाजीपुर की बहादुरों की धरती पर देश और दुनिया के सबसे ताकतवर और लोकप्रिय नेता पूज्य प्रधानमंत्री जी राजभर समाज के बीच में आकर और राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के नाम का डाक टिकट जारी कराकर सरकारी दस्तावेजों में राजभर समाज के सम्मान को भी बढ़ाने का काम किया और राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव को भी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया। इसलिए ज्यादा बातें नहीं करते हुए हम अपने नेतृत्व को आश्वस्त करना चाहते हैं कि राजभर समाज का बच्चा बच्चा आप आदेश दें, पूर्वांचल की धरती पर यही राजभर समाज हम सब लोग मिलकर उनके गठबंधन की हवा न निकाल दिया तो आप कहिएगा उसी पूर्वांचल की धरती पर निकाल के रख देंगे। महाराजा सुहेलदेव सेना। वैसे यदि समाज ने इतिहास को ढंग से पढ़ लिया तो राजनीति करने वालों को दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। खैर, आप सतर्क रहें, जागरूक बनें और देखते रहें एबीटी न्यूज। धन्यवाद।